वेलकम टू क्विकीज। द बिग विश मैक्सिकन एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म है जो द डे ऑफ डेड पर बनाई गई है। तो चलें फिल्म स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम एक चालाक और इवल प्रोफेसर को देखते हैं। वो प्रोफेसर डेथ को धोखा देना चाहता था और अब प्रोफेसर ने उसे धोखा देने का रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन इसकी वजह से वो हर चीज को खोकर पागल हो जाता है। अब हम एक ग्रिम रीपर यानी एंजल ऑफ डेथ को देखते हैं। उसे एक मैप मिलता है और अब वो एक टाउन के बारे में पता लगा लेता है, लेकिन वो वहां जा नहीं पाता क्योंकि उसे रास्ते का पता नहीं था। अब प्रोफेसर वो स्पेल ढूंढ लेता है और मौत उसे नहीं ढूंढ सकती थी। अगले सीन में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो स्पेल की स्टोरी पढ़ रहे थे। वो कहते हैं कि प्रोफेसर को किसी जगह पर कैद किया गया है और अब वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, यानी वो अब इमोर्टल हो गया है। लोगों के जहन में ये सवाल था कि ग्रिम रीपर कौन है और कहाँ गया होगा। एक दिन ग्रिम रीपर आता है और लोगों को ग्लास ऑर्ड देता है। इस ग्लास ऑर्ड से लोग अपने मरे हुए रिलेटिव को एक दिन के लिए बुला सकते थे। जब ये बात इन बच्चों को पता चलती है तो सलमा, जो कि एक ऑर्फन है, वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहती हूँ। फिर वह सब लोग मिलकर इस और को यूज करते हैं और इंतजार करने लगते हैं, मगर कुछ भी नहीं होता। तो सलमा से उसका फ्रेंड कहता है कि शायद हमें इस टेबल पर तुम्हारे पेरेंट्स की कोई चीज रखनी चाहिए तो वो आ जाएं। मगर सलमा के पास अपने पेरेंट्स की कोई भी चीज नहीं थी। फिर सलमा अपने संदूक से एक ड्रैगन बॉक्स निकालती है। सलमा को लगता था कि शायद ये उसके पेरेंट्स का है और वो इस ड्रैगन बॉक्स को टेबल पर रखकर इंतजार करने लगती है। इतने में एक लाइट निकलती है और उसमें से ड्रैगन निकल आता है। वो तीनों बच्चे डरकर भागने लगते हैं। ड्रैगन भी इनके पीछे था। उनमें से एक बच्चा, जिसका नाम जॉर्ज था, वो कहता है कि मैं ड्रैगन का सामना करूंगा और जॉर्ज बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। जॉर्ज की हालत का जिम्मेदार सलमा की नाना सलमा को चहराती हैं और वो उसे कहती है कि तुम लोग अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम लोग नहीं जानते कि मरे हुए लोगों को बहुत मुश्किल से वापस लाया जाता है। तुम लोग वादा करो कि दोबारा ऐसा काम नहीं करोगे। सलमा का बहुत दिल चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स से मिले, लेकिन फिर भी वो अपनी नाना के कहने पर खामोश रहती है और कभी दोबारा से ऐसा नहीं करती। अब इस वाक़ये को 10 साल गुजर जाते हैं और सलमा बड़ी हो गई थी। सलमा को नवंबर के आने का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। जैसे ही 1 नवंबर होती है तो सलमा अपना और टेबल तैयार करती है। फिर सलमा बाहर आती है तो एक कार्ट वहां से गुजर रही थी। कार्ट तेजी में होने की वजह से वो सलमा के कपड़ों पर कीचड़ फेंक देता है। कार्ट का ऑनर सलमा से माफ़ी मांगता है और सलमा को बताता है कि मेरे पास कुछ कदीमी चीज़ें हैं, मगर सलमा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसका सारा ड्रेस खराब हो चुका था। अब वो ऑनर उससे अपॉलजी करता है और कहता है तुम यहाँ से कोई भी एंटीक चीज़ ले सकती हो, इसके बदले तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। वो ऑनर उसे एक लॉकेट और टेलीस्कोप देता है और उसे कहता है कि ये एक ट्री है और इस ट्री पर लोग बिलीव करते हैं कि ये मरे हुए और जिंदा लोगों के दरमियान कोई कनेक्शन रखता है। सलमा इसे ले लेती है। इसके बाद सलमा एक जगह पर जाती है जहां जॉर्ज और एक और लड़का थे। सलमा उन्हें वो लॉकेट दिखाती है और उन्हें बताती है कि ये लॉकेट मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने में मदद करेगा। अब वो अपने दोस्तों की हेल्प भी लेना चाहती थी। वो उन्हें कहती है कि प्लीज़ एक बार मेरी मदद करो। फाइनली वो दोनों लड़के भी मान जाते हैं। अब डे ऑफ डेथ की सेलिब्रेशन होती है और सलमा अपना ऑल्टर टेबल यानी कुर्बान गाह की मेज तैयार करती है और उस पर वही लॉकेट रख देती है। लॉकेट रखने पर ब्लास्ट होता है, मगर फिर भी सलमा को उसके पेरेंट्स नहीं मिलते। सलमा मायूस हो जाती है और उसे लगता है कि मेरी मदद कोई भी नहीं करता। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर नैना वहां आ जाती है और सलमा को समझाने लगती है, मगर सलमा उनकी कोई बात नहीं सुनती और नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि सलमा एक बोट पर बैठी हुई है और शिकवा करती है कि मुझे कोई भी नहीं समझता। जॉर्ज और वह दूसरा लड़का सलमा को मनाने आते हैं। उन्हें देखकर सलमा अपनी बोट को धिक्का लगाने लगती है। जॉर्ज भी आके उसकी मदद करता है। इनका दूसरा फ्रेंड नहीं जाना चाहता था, मगर फिर वो भी आ जाता है। वो तीनों बोट पर बैठकर एक पुराने से कासल में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अजीब सा इंसेक्ट नजर आता है जो उन्हें इस कासल के बारे में बताता है। सलमा को कासल में एक बुक भी मिलती है। जैसे ही सलमा उसे हाथ लगाती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही ट्री है जो मुझे कार्ट ऑनर ने बताया था। इतने में मैजिक से एक पोर्टल खुलता है और इन तीनों को कहीं और ले जाता है। इनके सामने एक बड़ी सी जेल थी।
जेल के गार्ड्स उन पर हमला करते हैं तो सलमा बुक से कोई स्पेल्स पढ़ती है और वो मैजिक उन गार्ड्स को मार देता है। अब वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो आगे एक और खतरनाक और बड़ा सा गार्ड था। ये तीनों उससे बचने के लिए छुप जाते हैं। अब सलमा उस बुक में से एक और स्पेल पढ़ती है जिसकी वजह से जॉर्ज लड़की और दूसरा लड़का ब्रोकली बन जाते हैं। इतने में वो खतरनाक गार्ड भी उन दोनों लड़कों पर हमला करता है जिससे वो दोनों एक खाई में गिर जाते हैं। ये देखकर सलमा को शदीद गुस्सा आता है और अब की बार जो सलमा स्पेल करती है तो उसकी वजह से एक टाइगर आ जाता है और ये टाइगर उस गार्ड को मार देता है। अब हम पर रिवील होता है कि वो प्रोफेसर इसी जेल में कैद था मगर सलमा की वजह से वो आज़ाद हो चुका था। उधर सलमा रो रही थी क्योंकि उसके साथी उसके साथ नहीं थे। सलमा को लगता है कि वो मर गए हैं और इस सब का जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रही थी। उधर दिखाया जाता है कि वो दोनों बॉयज वर्ल्ड ऑफ डेड में आ गए थे। वहाँ सारे ढांचे ही ढांचे थे। सीन शिफ्ट होता है और प्रोफेसर को दिखाया जाता है। वो सलमा को बताता है कि मुझे मरे हुए लोगों को जिंदा करना आता है, इसलिए तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स को जिंदा कर दूंगा। ये सुनकर सलमा की खुशी की इंतहा नहीं थी। फिर प्रोफेसर सलमा को स्पेल पढ़ाते हैं और कहते हैं कि इस स्पेल से एक रास्ता बन जाएगा। अब प्रोफेसर सलमा को उसके पेरेंट्स के महल में लेकर आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जादूगर थे और उनकी बेटी इस बुक में मौजूद कोड को एक्टिवेट कर सकती है। प्रोफेसर सलमा को उसके पेरेंट्स की तस्वीर भी दिखाता है जिसमें सलमा की नैना भी मौजूद थी। इतने में नैना वहां आ जाती है और सलमा से कहती है कि तुम इस प्रोफेसर की बातों पर यकीन ना करो। तो सलमा उसे कन्फ्रंट करती है कि मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, आज मुझे वो करने दें जो मेरा दिल कहता है। नैना सलमा को बताती है कि हाँ, यही तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए प्रोफेसर के साथ मिलकर एक स्पेल तैयार किया ताकि एंजल ऑफ डेथ उन्हें ना मार सके। तो सलमा नैना से पूछती है कि उस वक्त मैं कहाँ थी। नैना उसे बताती है कि तुम इस स्पेल के दौरान पैदा हुई थी, तुम्हारी मॉम मर चुकी थी और तुम पैदा नहीं हो सकती थी, तो तुम्हारी मॉम ने स्पेल खत्म किया और एंजल ऑफ डेथ तुम्हारे पेरेंट्स को ले गया। अब सलमा को समझ नहीं लग रही थी कि कौन गलत है और कौन सही। इसी दौरान प्रोफेसर सलमा को यूज करके एक ऐसा स्पेल करवाता है जिससे वो सारी इवल सोल्स को हमेशा के लिए वापस ले आता है। इसका मतलब प्रोफेसर एक गलत इंसान था। दूसरी तरफ जॉर्ज और उसका फ्रेंड वर्ल्ड ऑफ डेथ में अपने पेरेंट्स से मिल जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर ने सलमा को एक विच बना दिया है और सलमा के स्पेल ने सारी बैड सोल्स को आज़ाद कर दिया है। प्रोफेसर एंजल ऑफ डेथ से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो सलमा को स्पेल पढ़ने का कहता है। जैसे ही सलमा को होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि प्रोफेसर ने एंजल ऑफ डेथ की सारी पावर्स ले ली थी। उधर सारी सोल्स डेड क्रिएचर के साथ फाइट कर रही थी, तो जॉर्ज और उसका फ्रेंड लॉस्ट सोल का मुकाबला करते हैं और डेड लोगों को दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वो दोनों ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सलमा को प्रोफेसर की चालाकियों के बारे में पता चल चुका था, तो वो प्रोफेसर को ख़त्म करने लगती है। प्रोफेसर उसे बताता है कि अगर तुम आल्टर को ख़त्म करोगी तो जॉर्ज और वो लड़का भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ जॉर्ज का फ्रेंड जॉर्ज को रियल वर्ल्ड में भेजकर खुद वहां ही रह जाता है। अब जॉर्ज सलमा के पास आता है और इतने में नैना भी वहां आ चुकी थी। सलमा सबसे माफी मांगती है और एक न्यू ऑल्टर बनाती है। वहां पर वो प्रोफेसर की वाइफ को बुलाती है। प्रोफेसर अपनी वाइफ से मिलता है तो उसकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। एंजल ऑफ डेथ को उसकी पावर्स वापस मिल चुकी थी और अब वो अपने पेरेंट्स से भी मिल गया था। सलमा अपनी नैना को गले लगाती है। अब दिखाया जाता है कि एंजल ऑफ डेथ अपना और ग्लास वापस लेना चाहता था, तो लोग उसे कहते हैं कि और ग्लास वापस ना लेकर जाए। वो दूसरा लड़का जॉर्ज का भाई था। जॉर्ज कहता है कि मेरे भाई को वापस ला दो। सलमा कहती है कि मैं आल्टर बनाकर तुम्हारे भाई को बुलाया करूंगी और एंजल ऑफ डेथ प्रोफेसर और उसकी वाइफ को अपने साथ ले जाता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।